देश को लूटने वाला प्रधानमंत्री है। महंगाई के आग में भी देश जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। चुनाव का टाइम में 200 रुपया सिलेंडर कम कर दिया। वोट के चोट पर महिलाएं जवाब देगी, वोट के चोट पर देगी। उस समय कहा है बेटी बहन जब रो रही थी, जब धुआं पर खाना बना रही थी, 400 से 1200 सिलेंडर करने का काम किया। मणिपुर में बेटियों के साथ जो घिनौना क्रम हुआ, आप जा कर के विदेश घूमते रहे, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थक गई क्या? थक नहीं गया है, चल रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा। फिर भी हाथों में मशाल है। हाँ, ये आग सिर्फ मशाल में है या फिर और कहीं भी जल रहा है ये आग? सब हम दिल में जल रहा है, देह में जल रहा है, सब पूरा बिहार में आग जल रहा है, पूरे देश में आग जल रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी के कारनामा से, भाजपा के कारनामा से। ये अति पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं। जाति गणना जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहे थे, जाति गणना करने जा रहे थे, तब फिर क्यों ऑब्जेक्शन किया? हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक किसी और के मार्फत दखलनामा दाखिल करवा दिए। फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जब हम लोग को ऑर्डर दे दिया, सिग्नल कि आप जाति गणना करा रहे हैं, जनगणना नहीं करा रहे हैं, वो तो जाति गिन रहे हैं, जाति गणना करा रहे हैं, उस पर वो ऑब्जेक्शन। तो ये विरोधी नहीं है तो और क्या है? आप प्रधानमंत्री हो, आपका अधिकार है जाति जनगणना कराने का, फिर आप नहीं करा रहे हो, ऑब्जेक्शन कर रहे हो। गरीब वंचित समाज के आप विरोधी हो, गरीब गुरबा जो है समाज में सभी का विरोधी हो, तब क्या हितैषी बनते हो? चुनाव का टाइम में 200 रुपया सिलेंडर कम कर दिया। ये तो रक्षाबंधन के अवसर पर किए हैं। ये मूर्ख बना बेटियों के लिए, बहनों के लिए। उस समय कहा है बेटी बहन जब रो रही थी, जब धुआं पर खाना बना रही थी, 400 से 1200 सिलेंडर करने का काम किया। उस समय आप कहाँ थे? उस समय आप कहाँ थे? थक गई आप? नहीं, थक नहीं गए। भाजपा विरोधी ये लोग जो है आरक्षण विरोधी है, संविधान खत्म करने वाला इंसान है। ये भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है। आप देश में देखिए 103वां नंबर पर भी था और पूरे विश्व में वो 3 नंबर पर आ गया है पूंजीपति। तीन को पूंजीपतियों की सरकार नहीं समझे तो क्या समझे? ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। हम दलितों को देखना नहीं चाहता है, आरक्षण समाप्त करना चाहता है, जनगणना नहीं कराने दिया जा रहा था, तो कैसा मुंह में करखा लग गया। महंगाई की आग में क्या देश जल रहा है? महंगाई के आग में भी देश जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। मणिपुर में बेटियों के साथ जो घिनौना क्रम हुआ, आप जा कर के विदेश घूमते रहे, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पूरा देश शर्मसार हो गया, लेकिन आपको शर्म नहीं हुआ कि 2 बेटियों के साथ इस तरह गैंगवार जैसा उसके साथ सलूक किया गया। शर्म आनी चाहिए आपको। वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। देश को लूटने वाला प्रधानमंत्री है, अब इनके हाथ में देश रहेगा। इसमें महिलाएं जवाब देंगी, वोट के चोट पर महिलाएं जवाब देगी। वोट के चोट पर देगी। पिछले बार तो बेटियां ही सरकार बनाई थी, बेटियों की वजह से मोदी जी आए थे। वही ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, यही करते हैं ना। तो स्लिप ऑफ टंग था, गलती से नहीं, इनका जो दिल में रहता है वो जुबान पे आ जाता है। 24 में क्या है? 24 में ही अपने वोट के चोट पर गिर जाएंगे। इनको पूरा देश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे, कौन बनेंगे? अब प्रधानमंत्री बनने की बात तो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं। अब इसमें मैं क्या बताऊं? ऐसे तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम किए हैं, चहुमुखी विकास किए हैं। इनका पूरा बिहार नहीं, पूरा देश और पूरा विदेश मॉडल के नाम से इनको जानता है। देश विदेश नीतीश जी के मॉडल को जानता है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, आने वाला वक्त जो है बहुत करीब है। 2024 का चुनाव भी बहुत करीब है। फिलहाल बिहार की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, सड़क पर निकल गई हैं और कह रही हैं कि इस बार वोट के चोट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे।